हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक्निकल स्टडी विद रोहित में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित इस क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आज रीजनिंग, जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश एसआई, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, राजस्थान जेई, जिस जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है वो सभी एग्जाम के लिए क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट 4 तक कंप्लीट करा दिया था, तो उन्हीं के क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर हमारा स्टेप तो क्लियर हो ही चुके हैं, अब उन्हीं के प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा कैसा पहला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है अजरबैजान अनुपात बाकू जबर समानुपात बुल्गारिया। यानी कि क्या कह रहा है? अजरबैजान की राजधानी अगर बाकू है, अजरबैजान की राजधानी अगर बाकू है तो बुल्गारिया की राजधानी क्या होगी? अब देखो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे ही क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपको हिंदी में लिखा हुआ आएगा कि अगर अजरबैजान की राजधानी बाकू है तो बुल्गारिया की राजधानी क्या होगी? ठीक है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो उसकी राजधानी क्या होगी बताओ? ओटावा होगी या सोफिया होगी या वियना होगी या कैनबरा होगी? ठीक है, तो उसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सोफिया। ठीक है, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। ओटावा राजधानी किसकी है? ये ओटावा राजधानी है कनाडा की। ठीक है, और वियना किसकी है? वियना है ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया। ये किसकी है? कनाडा किसकी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, तो ईरान की राजधानी क्या होगी? ईरान की राजधानी क्या है? बर्लिन है, दोहा है, या तेहरान है, या रोम है? तो इसकी राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। बर्लिन किसकी राजधानी है? बर्लिन किसकी राजधानी? बर्लिन है जर्मनी की। ठीक है, बर्लिन राजधानी किसकी है? जर्मनी की। दोहा किसकी है? दोहा है कतर की। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की। तेहरान तो इसकी हो ही गई, ईरान की। ठीक है, और रोम इटली की राजधानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नंबर 3 देखते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है। अगर मिस्र की राजधानी काहिरा है तो क्यूबा की राजधानी क्या होगी? हवाना होगी, सैंटियागो होगी, टोक्यो होगी, या नॉन ऑफ दीज? ठीक है, तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। और बाकी के ऑप्शन का देखते हैं। सैंटियागो किसकी राजधानी है? सैंटियागो किसकी राजधानी है? चिली की। सैंटियागो किसकी राजधानी है? चिली की। टोक्यो किसकी राजधानी है? टोक्यो है जापान की। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगर लद्दाख भारत में पड़ता है तो न्यूयॉर्क किस राज्य में पड़ता है? अगर लद्दाख भारत में पड़ता है तो न्यूयॉर्क किस राज्य में पड़ता होगा? अमेरिका में, अर्जेंटीना में, जापान में, बांग्लादेश में? तो न्यूयॉर्क किस राज्य में पड़ता है और किस देश में पड़ता है? अमेरिका देश में पड़ता है न्यूयॉर्क। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन देखते हैं। हेली नेशनल पार्क, एनपी को हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, तो हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में होगा? ठीक है, तो किस राज्य में होगा? असम में होगा, मणिपुर में होगा, जम्मू एंड कश्मीर में होगा, या लद्दाख में होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। ठीक है, जब ये यूनियन टेरिटरी नहीं बने थे तो ये हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता था, लेकिन जब से ये 31 अक्टूबर 2019 से अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तब से ये हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में चला गया है। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी? चेन्नई होगी, हैदराबाद होगी, अमरावती होगी, या लेह होगी? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। ऑप्शन नंबर सी
इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नॉटिलस अनुपात मछली डबल समानुपात चेती पक्षी। ऑप्शन नंबर है बतख, कबूतर, कछुआ या मेढक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। जो नॉटिलस है ना, नॉटिलस वो एक मछली की प्रजाति होती है। नॉटिलस एक मछली की प्रजाति होती है। ठीक है, नॉटिलस क्या होती है, एक मछली की प्रजाति होती है। ऐसे जो चेती पक्षी है वो कौन सी जीव का, कौन से पक्षी का जो है जो चेती पक्षी है वो कौन से जीव की एक प्रजाति है, तो वो है बतख की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं तो मरियप्पन थंगावेलु क्या खेलते हैं या किससे संबंधित है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस संबंधित हैं तो मरियप्पन थंगावेलु क्या खेलते हैं, भाला फेंकते हैं या पैरा एथलेटिक्स हैं या पहलवान है या निशानेबाज हैं। तो मरियप्पन थंगावेलु क्या है, ये हैं पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, ऐसे देखते हैं नंबर 9 क्वेश्चन, सौरभ चौधरी निशानेबाज हैं, सौरभ चौधरी निशानेबाज हैं तो विनेश फोगाट क्या हैं, विनेश फोगाट क्या हैं, तो पहलवानी करती हैं या हॉकी खेलती हैं या क्रिकेट खेलती हैं या नॉन ऑफ दी। तो वे क्या करती हैं, एक पहलवान हैं, कहाँ की हैं, हरियाणा की। ठीक है, तो वे पहलवानी करती हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 और नंबर 9 में इसमें डालने क्या मतलब क्या है। तो ये क्वेश्चन देखो हाल ही रिसेंटली में इनको देखो रोहित शर्मा को, रानी रामपाल को, जो इंडियन वुमेन हॉकी की कप्तान हैं, और रोहित शर्मा हो गए आपके, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा और विनेश फोगाट, इनको 29 अगस्त 2020 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, यहाँ नहीं बनेगा तो जीएस के करंट अफेयर बनेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर दिया है। ठीक है, किसी दिन वीडियो बनाएंगे राजीव गांधी खेल रत्न पर, पूरे फुल डिटेल में उसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन आई होप समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैंने ये पहले से बना रखे हैं। दसवां क्वेश्चन क्या है, कुवैत दीनार डबल समानुपात इजराइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका ए रूबल, ऑप्शन नंबर बी है इजरायली रुपया, ऑप्शन नंबर सी है न्यूज शेकल। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है नॉर्थ। डॉलर। ठीक है, देखो इसमें क्या रहेगा है, कुवैत की मुद्रा दीनार है, अगर कुवैत की मुद्रा दीनार है तो इजराइल की मुद्रा क्या होगी, इजराइल की करेंसी क्या होगी, रूबल होगी या इजरायली रुपया होगी या न्यू शेकल होगी या डॉलर होगी। ठीक है, तो इसकी मुद्रा क्या होगी, और मुद्रा इसकी क्या, न्यू शेकल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रूबल कहाँ की है, ये रूबल मुद्रा है आपकी रूस की, रूबल मुद्रा है रूस की, ये इजरायली रुपया कहीं की मुद्रा नहीं है। ठीक है, डॉलर कहाँ की है, ये डॉलर कई देश की डॉलर मुद्रा है। ठीक है, तो ये गुयाना की है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नीदरलैंड अनुपात यूरो डबल समानुपात मैसिडोनिया। ऑप्शन नंबर है ए है इसके दीनार, ऑप्शन नंबर बी है शिलिंग, ऑप्शन नंबर सी है यूरो और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, देखो अगर नीदरलैंड की करेंसी या रुपया, ठीक है, मुद्रा, नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है तो मैसिडोनिया की मुद्रा या करेंसी क्या होगी? दीनार होगी, शिलिंग होगी, यूरो होगी या नॉन ऑफ दीज। तो इसकी मुद्रा क्या है? दीनार। ठीक है, ये शिलिंग कहाँ की है? ये शिलिंग है चिली की। शिलिंग कहाँ की है? चिली की। और ये यूरो कहाँ की? यूरो है फ्रांस की। ठीक है, यूरो कहाँ की है? फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सॉरी, माफ करना, ये शिलिंग जो है मुद्रा ये केन्या की है। ठीक है, कभी कभार हो जाता है। दीनार शिलिंग की क्या है? शिलिंग कहाँ की मुद्रा? केन्या की मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 है पोशाक, दर्जी, डबल समानुपात को समान का चिन्ह, बढ़ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है इसका फर्नीचर, ऑप्शन नंबर सी है इसका चमड़ा, ऑप्शन नंबर डी हम बोल सकते हैं नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अगर पोशाक दर्जी, जो हमारे कपड़े हैं पोशाक बोलते हैं उनको, जो पोशाक है वो दर्जी बनाता है, तो बढ़ई क्या करता है? ठीक है, बढ़ई क्या करता है? बढ़ई क्या बनाता है? लकड़ी बनाता है या फर्नीचर बनाता है या चमड़ा बनाता है या नॉन ऑफ दीज? तो क्या बनाता है वो? बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। ठीक है, तो ये थे आपके चुन्नू मुन्नू से सवाल, आज बोल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लो लेवल के हमने क्वेश्चन रखे थे स्टार्टिंग में। देखो हमारा मकसद ये है कि 0 लेवल से नहीं बल्कि -0 लेवल से हम क्वेश्चन को या स्टेप को उठा के लाएं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे के वीडियो में हम थोड़ा इससे हाई रखेंगे, फिर आगे की एक वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा और हाई लेवल का क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, तो हम 0 से हीरो की तरफ चल रहे हैं आराम। ठीक है, तो अभी लो हो गए, चुन्नू मुन्नू सवाल हो गए, बाकी के हम थोड़ा और अच्छे रखेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो हमको कमेंट बॉक्स में बता के डाउट अपना शेयर करें, तो हम उसको 100% रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।